कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, यहाँ पे आप लोग क्या क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या आप लोगों की मांग है? पिछले 6 महीने से निगम कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, वेतनभोगियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, और पिछले 6 साल से हमारे एरियर फंड और बोनस जितने भी थे वो रुके हुए हैं। हम उनके लिए उनको प्राप्त करने के लिए अपनी मांगे लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या लगता है इसका हल कैसे निकलेगा और कब तक निकलेगा? इसका हल तो देखा जाए तो दिल्ली प्रशासन, दिल्ली निगम यही निकाल सकते हैं, पर मुझे लगता है ये गूंगे बहरों की सरकार हो चुकी है, अंधों की, जिन्हें हमारे 2 लाख निगम कर्मचारी दिख ही नहीं रहे। तो आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का? नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हकों के लिए, अपने वेतन के लिए जुड़े हुए हैं। अभी प्रदर्शन के बाद एक पैदल मार्च निकाला जाना था, उसके बारे में? उसका कारण भी यही है, जब हमारा निगम प्रशासन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है तो हम दिल्ली के मालिक एलजी साहब को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं और हम कितने परेशान हैं। क्या होता होगा उन घरों में जिनके घरों में 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, पे नहीं आई है, उनका गुजारा कैसे चलता होगा। अब तो रिश्तेदारों ने भी वापस हाथ खींच लिए हैं कि आखिर कब तक हम तुम्हें उधार देते रहें। जी, मेरा नाम सीमा माथुर है और मैं टीचर्स यूनियन अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ की दिल्ली नेटवर्क की चेयरपर्सन हूँ, स्टेट चेयरपर्सन हूँ। और आज हम यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ 10,000 शिक्षक ही नहीं है इस लड़ाई में, उनके पूरे परिवार। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, पिछले 6 साल से ये जो दिक्कत है वो अब नासूर बन चुकी है। 6 साल से हमारी जो तनख्वाह है वो 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने ऐसे लेट होती रही है, लेकिन अब की बार तो ये अति हो गई है। 6 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है, और इससे भी ऊपर की हद है कि जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस शिक्षक समाज को दिया है, इन बिल्कुल स्लम से उठते हुए बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षक समाज को दी है, उनको 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है। तो ये इतना गहराता हुआ और इतना रोने वाला और इतना पीड़ादायक विषय बन चुका है कि टीचर्स, अब हमारा कोर्ट केस भी चल रहा है, वहाँ पे कई सारे टीचर्स ने एप्लीकेशन डाली है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, और डिपार्टमेंट हमारी जो है तैयारी करे कि हम उन्हें कैसे मारना है हमें, क्योंकि ये हर रोज मारना है। इच्छा मृत्यु की हम लोगों ने प्रार्थना डाली हुई है कि अगर तुम टीचर्स को पिछले 6 महीने से तुमने वेतन नहीं दिया है, हम हर रोज अपने भूखे बच्चों को जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो तुम हमें मार ही दो। हमारे मारने का अच्छे से एक ही दिन मर के और सारा वो दुख दर्द है वो एक ही दिन खत्म हो जाएगा। टीचर्स का जो इन्होंने बुरे तरीके से शोषण कर रखा है, इसमें मैं कहूंगी कि दोनों सरकार बराबर की जिम्मेदार है। बीजेपी शासित है, एमसीडी बीजेपी भी पूरा का पूरा इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि 70% जो हमारी सैलरी का फंड है वो दिल्ली गवर्नमेंट रिलीज करती है। अगर उस 70% से भी यूं का यूं जोड़ के हमारी तनख्वाह दी जाती, बिना 30% जोड़े, तो भी आज के टाइम पे हमारी सिर्फ 3 तनख्वाह दी होती। लेकिन इन लोगों ने इतनी धांधलेबाजी, इतनी घोटालेबाजी शिक्षकों के वेतन में कर रखी है कि आज हमारी 6 महीने की तनख्वाह बकाया है। और ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ तनख्वाह की। तो जब आप लोग हायर अथॉरिटीज से बात करते हैं, वहाँ का क्या रिस्पॉन्स है? हायर अथॉरिटीज जो है वो सब अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि हमारे पास नहीं है पैसा कुछ भी। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो तुम किस लिए हो उस गद्दी पर, उस चेयर पर किस लिए हो? जो तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा कार्य शिक्षकों को वेतन देना है, वो तुम नहीं दे सकते, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा फेलियर है। छोड़ दो गद्दी। तुम जिस कार्य के लिए जिस चेयर पर बैठे हो तुम वो कार्य नहीं कर पा रहे, तो छोड़ो, वो अपना सीधा हाथ उठाते हैं। अभी ये सारे मेयर जो हैं ये मुख्यमंत्री निवास पे बाहर धरने पे बैठे हुए थे, 15-16 दिन में उठे हैं, खाली हाथ उठे हैं। चाहे तो एमसीडी सरकार जो है वो केंद्र सरकार से भी मदद ले सकती है, केंद्र में बीजेपी शासित है, और ऐसा नहीं है ये कोई अनोखी बात है। पूरे देश में कई स्टेट्स में जब नगर पालिका का अच्छे से काम नहीं चल रहा, सुव्यवस्था से नहीं चल पा रहा, तो सेंटर ने बीच में आके इंटरवीन किया है, और सेंटर ने स्पेशल बजट एलोकेट करके नगर पालिका को मदद प्रदान की है। एमसीडी जो है वो एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, तो इसको स्टेट से पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, सेंटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इन दोनों ने अपनी गंदी राजनीति में 10,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोड पर बिठा दिया है, उनके परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया है। इससे ज्यादा जाति, इससे ज्यादा अमानवीय कुछ भी नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स, हर तरीके के
राइट, सर्विस राइट, लेबर राइट, हर तरीके के राइट्स का उल्लंघन है। तो आपने सिविक सेंटर से देखा कि किस तरीके से सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पे यहाँ एमसीडी के कर्मचारी, कुछ टीचर्स धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 5 महीने से उनकी सैलरी बकाया है। इसके अलावा 7 पे कमीशन की एरियर्स भी रिलीफ नहीं करी गई है। तो आप देखिए प्रशासन कितना ज़्यादा कड़क रुख इनकी तरफ अपना रहा है। इतनी सर्दियों में यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग और यहाँ पे तमाम कर्मचारी डटे हुए हैं। अब इनको 1 बजे पैदल मार्च भी निकालना है। मैं आपको बता दूं कि इसका सल्यूशन क्या होगा, अभी ये लोग खुद अचंभे में हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी यूनियन अपनी स्ट्रॉन्ग है, इनकी आत्म लड़ाई है और ये एक अच्छी बात है कि ये इसमें राजनीति को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते और खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। आज भी बारिश हुई, मौसम लगातार ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग डटे हुए हैं और आगे भी ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे अगर इनकी मांगें नहीं सुनी गई। मैं हूँ विशाल झा और आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। नमस्कार।